हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने एंड्रोशियम फ्लावर के पार्ट पढ़े। उनमें से एक पार्ट रह गया था जो हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं और इसके आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम। तो ये लेक्चर नंबर 2 है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। यह एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बना होता है, ठीक है। जिसमें हम देखो एक कार्पल होगा मोनोकार्पलरी, ठीक है। ज़्यादा कार्पल होंगे तो हम ये बोल सकते हैं पॉलीकार्पलरी, ठीक है। एक कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिनको हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो इसमें हम ये बोल सकते हैं स्टिग्मा कहलाता है। तो देखो इसमें ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। ओवरी जो है नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, और उसके ऊपर जो है लंबी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल बोलते हैं। लंबी होती है ये स्टाइल जो है वो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। स्टिग्मा जो है ये टिप के ऊपर होता है, स्टाइल के टिप के ऊपर, और ये रिसेप्टिव सरफेस या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं। फिर ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल। प्रत्येक ओवरी जो है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं अटैच टू ए फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच होते हैं, एक अरेंजमेंट होता है उनका ओव्यूल्स का, ठीक है। और आपको ध्यान होगा कि हमने +1 क्लास में जब हम ये बात जब इसमें इनफ्लोरेसेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम प्लेसेंटेशन का जिक्र भी किया था, ठीक है, जिसमें ओव्यूल्स अटैच होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो फ्री हों, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अटैच ना हो, बिल्कुल फ्री हों, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ये एग्जाम्पल दे रखा है लोटस एंड रोज, कमल और गुलाब में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वन कार्पल मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, दे मे बी फ्री, वो फ्री हो एक दूसरे से। फिर सिनकार्पस क्या होगा? जब कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं, जैसे कि मस्टर्ड एंड टोमेटो में, ठीक है, सरसों और टमाटर में जो है देखने को मिलता है कि कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल जो है वो डेवलप करते हैं इनटू सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं और ओवरी जो है वो मैच्योर होकर फ्रूट में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से नोट करना। फिर गाइनोशियम का थोड़ा एक बार और ब्रीफ वे देखते हैं। आपको एडिंग दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने एडिंग डाल दिया तो आप लिखते रहना फिर इसमें, ठीक है। गाइनोशियम एक फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। यूनिट क्या है इसकी? कार्पल और मेगास्पोरोफिल। एक ही हम बोल सकते हैं, गाइनोशियम बोल सकते हैं, कार्पल बोल सकते हैं, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ऑन प्लेसेंटा, ये बात, ये डेफिनेशन नोट करने की है कि जो प्लेसेंटा है उसके ऊपर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है किसके अंदर? ओवरी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटेशन, ठीक है। ये देखो इसमें एक तरफ आपको जो है एक ही ए पार्ट में देख लो आप कि पिस्टिल जो है, जो गाइनोशियम जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ही दिखाई दे रहा है और एक बी पार्ट में आपको ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बी वाले पार्ट में देखो कार्पल्स फ्यूज हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी? ये होगी आपकी सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है, जिसमें फ्यूज है। और जिसमें फ्री दिखा रखा है, सिंगल दिखा रखा है, वो है एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। अब आगे है कोएशन ऑफ कार्पल्स, मतलब कैसे कार्पल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एपोकार्पस में कार्पल्स फ्री होते हैं, ये रेनुक्लेसी फैमिली से है ऐसा। सिनकार्पस, कार्पल्स मोर देन 2 एंड फ्यूज, जब कार्पल्स 1 से 2 से ज़्यादा हों और फ्यूज हो जाएं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर ऐसा सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है।
देखो एपोकार्पी दिखा रखी है, ये ओवरी का दिखा रखा है बेटा, ठीक है। ओवरी में देखो ये इसमें बिल्कुल आपके ओवरी इसमें फ्री दिखा रखे हैं, तो देखो ये ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये लोक्यूल्स दिखा रखे हैं इसमें, लोक्यूल्स मतलब चैम्बर, ठीक है। और सिनकार्पस में ये देखो दिखा रखे हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं ये ओवरी, ठीक है। ये लोक्यूल्स जो हैं फ्यूज हैं एक दूसरे से, और एक तरह से देखो ये इसमें हम बोल सकते हैं ये सिनकार्पस कंडीशन है, फ्यूज, ठीक है। आप देखो ना जैसे आपने टमाटर के अंदर देखा होगा, टमाटर में चैम्बर होते हैं, टमाटर को जब काटोगे आप तो उसमें आपको अलग अलग चैम्बर दिखाई देने मिलेंगे, और हर चैम्बर में ऐसे ही सीड सिचुएटेड होंगे। तो देखो ओवरी दिखाई दे रही है और उसमें ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, प्लेसेंटा के पास में, ठीक है। तो ऐसे चैम्बर होंगे इसमें। ये एपोकार्पस फ्लावर है और ये सिनकार्पस फ्लावर। तो देखो एपोकार्पस में देख लो आप ध्यान से, ठीक है, ये इसमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और सिनकार्पस में फ्यूजिंग कंडीशन है, ठीक है। कार्पल्स फ्यूज ऊपर अलग से डायग्राम भी दिखा रखा है इसमें, ठीक। ये देखो ये जो है ओवरी है ये पूरी कंप्लीट, और इसमें ये लोक्यूल्स दिखा रखे हैं, चैम्बर, 2 चैम्बर है इसमें, ठीक है। और ये जो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे जो दिखा रखे हैं स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लोक्यूल्स एंड चैम्बर, ये लोक्यूल्स की संख्या जो है एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यदि किसी उसमें ओवरी में एक लोक्यूल्स प्रेजेंट है तो यूनिलोक्यूलर, ज़्यादा 2 हैं तो बाइलोक्यूलर, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, और ज़्यादा है तो मल्टीलोक्यूलर, या 5 है तो पेंटालोक्यूलर, ठीक है। ये देखो, अच्छा ये बताओ अभी देखो इसमें आपको 3 लोक्यूल्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 लोक्यूल्स नज़र आ रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ट्राइलोक्यूलर, ठीक है। 3 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, तो ये ट्राइलोक्यूलर कंडीशन है। प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, इसको हम प्लेसेंटेशन बोलेंगे। प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, मार्जिनल जैसे कि मटर के अंदर देखने को मिला, एक्सेल, टोमेटो में पेरिटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, या +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, इसको हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे भी, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो ये बात याद रखनी है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखो फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स आती हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमने देखा था कि उसमें हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी और गैमेट ट्रांसफ़र पढ़ी थी, ठीक है। 2 कंडीशन पड़ी थी, वही हम यहाँ पर देखो किसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो एनिमल्स की बात करो चाहे प्लांट्स की बात करो, तो उसमें ये तीनों इवेंट्स होंगी। जैसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम यहाँ पर पहले इसमें स्ट्रक्चर और इवेंट्स बाकी सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगी, ठीक है। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. देखो एक बात यहाँ पर आप नोट देखने की है कि जैसे कि आपने प्लांट लगा रखा है, ठीक है। प्लांट में स्टेम जो है, स्टेम अपने आप को चेंज करती है, मॉडिफाई करती है। जब स्टेम बड जो होता है ऊपर जो स्टार्टिंग बड होता है, जब उसको ऐसा लगे कि अभी उसको फ्लावर में चेंज कन्वर्ट होना है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइंग ऑफ स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है वो, ठीक है। तो जब वो स्टेम से फ्लावर में चेंज होगा, जब कोई स्टेम जो है मतलब प्लांट की जो स्टेम है वो डिसीजन लेती है कि भाई उसे फ्लावर में चेंज होना है, तो वो एक एक्चुअल ऐसा लगता है कि भाई उससे वो किससे पहले होगी, वो फर्टिलाइजेशन से पहले होगी ना सारी कंडीशन। तो एक तरह से हम बोलते हैं कि फ्लावर बनेगा उसमें, ठीक है। और उस फ्लावर बनने की प्रक्रिया के दौरान उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, उस टाइम के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, जितने भी फाइटो हार्मोन्स होते हैं सबका योगदान होता है। और उसमें हम बात करें फोटो पीरियोडिज्म भी इंक्लूड होता है, टेम्परेचर भी इंक्लूड होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, मतलब एक एक्चुअल फ्लावर देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट कैसे मॉडिफाई होता है। डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। फिर सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन
एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। अब फ्लोरल प्रीमोर्डियम क्या है? फ्लोरल प्रीमोर्डियम वो है जिसमें वो बड बनता है, ठीक है, और फिर वो बड खुलता है तो फ्लावर बनता है उसमें, ठीक है, तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम हम उसको बोलेंगे। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो फ्लावर है उसके अंदर क्या बताया इसने, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होना शुरू होते हैं, ठीक है। एंड्रोसियम के अंदर कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ स्टेमन, एंड्रोसियम पूरा स्टेमन का कंसिस्ट करता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। देखो अभी हम जो है एक तरह से हमने गाइनोसियम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब डिटेल में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि जो स्टेमन है, माइक्रोस्पोरेंजियम है या पोलन ग्रेन है, वो कैसे बनते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये इसमें देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन, एक स्टेमन की 2 पार्ट होते हैं, हमें पता है कि लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, उसको फिलामेंट बोलते हैं, और जो टर्मिनल जनरली बाई लोब स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ जो होता है उसको एंथर बोलते हैं हम, ठीक है। एंथर हमने पढ़ा था डाईइथिकस, जिसके 2 इथक क्या हो, ठीक है, जैसे कि बाई लोब 2 लोब हो गए, ठीक है, और जो एक उसके अंदर राउंड 4 वो थे उसमें पोलन सेक, ठीक है, क्या थे उसके अंदर? पोलन सेक थे। प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर, जो आपका स्टेमन होता है, स्टेमन का नीचे वाला जो एक पार्ट होता है फिलामेंट से नीचे नोड सी होती हैं, वो अटैच होती है थैलेमस से। एक्चुअल में सारी चीज़ें थैलेमस से ही अटैच होंगी, पहले कैलेक्स होंगी, फिर कोरोला होंगी, ठीक है, फिर आपका एंड्रोसियम होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी जो ओवरी अटैच होती है थैलेमस से, ठीक है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो नंबर है और जो लेंथ है स्टेमन की वो अलग अलग होती है अलग अलग फ्लावर के, अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर में, ठीक है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ऑफ एंथर इज बाइलोब, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है एंथर वो बाइलोब होता है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर लोब में 2 थीका होते हैं, ठीक है, दे आर डाईथीकस। अभी जो डायग्राम दिखा रखा है रेड से, तो इसमें एक देखो 2 पार्ट पर बीच में एक लाइन है, 2 अलग अलग पार्ट हो गए, ये तो बाइलोब कंडीशन हो गई, ठीक है। और फिर जो एक साइड, अब अगर लेफ्ट की तरफ देखो या राइट की तरफ देखो तो आपको देखो एक बी, उल्टी बी मंडी हुई है, ठीक है, ऐसे बी बनी हुई है ऐसे, तो ये जो बी ग्रूव वाला जो हिस्सा है ये एक थीका हो गया ऊपर वाला और एक नीचे वाला थीका हो गया, तो डाईइथिकस, तो ये डाईइथिकस कंडीशन होगी। ऑफन ए लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेट द थीका, एक जो लाइन है ये इनको अलग करती है, 2 थीका को अलग अलग करती है, 2 अलग हो गए, 2 अलग हो गए, ठीक है। ये देखो फ्लावर में अभी इसमें पूरा अच्छे तरीके से दिखा रखा है, जैसे इसने एंथर का ले रखा स्ट्रक्चर, देखिए इसमें देखो एंथर के अंदर क्या दिखा रखे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा रखे हैं, और कनेक्टिव टिश्यू देखो, कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है? फिलामेंट का ही पार्ट है, ठीक है, देखो ग्रीन ग्रीन दिखा रखा ऊपर, तो ये 2 लोब जो हैं इनको जोड़ता है एक तरह से, कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इधर ओवरी वाला देखो आप हिस्सा, तो ओवरी में ये देखो ओव्यूल्स दिखाई दे रखे, और ये प्लेसेंटा भी से अटैच है, ठीक है, ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं ओवरी के अंदर, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है। पेरिंथ क्या थी? पेटल्स, कोरोलास, सेपल्स, कैलेक्स, ठीक है, तो इनको मिला के हम पेरिंथ बोलते थे, ठीक है। ये देखो ये ट्रांसफर सेक्शन है आपके एंथर का, तो इसमें पोलन सेक दिखाई दे रखे हैं, ठीक है, कितने हैं? 4 पोलन सेक हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। फिर है इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, किसी जब ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर देखा था हमने अभी देखा, देखो इसके अंदर बताया है इसने आगे, बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, जो बाइलोब नेचर है एंथर की वो एक अलग तरह से होती है, उसमें
एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में देखिए तो हम एंथर इज ए 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4 वो पोलन सैक बन रहे हैं तो टेट्रागोनल हो गया ना। स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट हो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये बात आपको याद रखनी है, पोलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, 4 पोलन सैक हैं तो 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर भरे होते हैं जबकि पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोर ही फर्दर डेवलपमेंट करने के बाद पोलन ग्रेन्स में चेंज होते हैं। और यही चारों माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब। ठीक है, प्रत्येक एक लोब के अंदर होगी। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया देखो बोल दिया नहीं चले, डेवलप करेगा और बाद में क्या बन जाएगा, पोलन सैक बन जाएगा। ठीक है, ये देखो डायग्राम में अभी इसमें बीच में कनेक्टिव टिश्यू दिखा रखा है। ठीक है, और 4 ये जो दिखा रखे हैं राउंड राउंड स्ट्रक्चर क्या है, ये पोलन सैक हैं। ठीक है, या इनको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। अब इसमें लेयर देखो, बाहर वाली जो लेयर है देखो ये एंथर की लेयर है। एंथर में जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि 4 लेयर होती हैं मेन। ठीक है, देखो पहले जो है इसमें एपिडर्मिस है। ठीक है, बाहर की सबसे, फिर एंडोथीशियम होगी। ठीक है, एंडोथीशियम के बाद इसमें आपका देखो एक फिर मिडल लेयर आ गया, ये इधर थोड़ा कटा हुआ है सॉरी, तो ये मिडल लेयर है बेटा, लेयर से इधर मिडल लेयर है ये, तो मिडल लेयर आ गया। मिडल लेयर के बाद आ गया इसमें टेप्टम। तो 4 लेयर हो गए, एपिडर्मस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेप्टम। ठीक है, और टेप्टम से अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कौन से हैं, वो टिश्यू है ये, इसमें वो सेल्स होंगी या जो माइक्रोस्पोर बनाएंगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर डेवलप होंगी और माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बनेंगी। ठीक है, तो ये है इसका, इसमें आगे देखेंगे हम। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या समझना है आपको इसमें। जैसे कि जो ये एक रेड कलर का स्टार्टिंग वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसने, ठीक है, इसमें एक बाउंड्री दिखा रखी है, तो बेटा ये है एपिडर्मिस इसके बाहर। ठीक है, ये एंथर का दिखा रखा है इसने, एंथर की डेवलपमेंट कैसे होती है ये बता रखी इसमें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, तो एंथर की डेवलपमेंट कैसे होगी वो देखो इसमें। तो बाहर जो है एपिडर्मिस दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, उसके बाद जो है इसमें एक तरह से क्या होगा कि पहले तो ये राउंड स्ट्रक्चर था, फिर ये एक तरह से एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो इसके जो ये हम बोल रहे थे जो एपिडर्मिस से घिरा हुआ जो पार्ट और इसके अंदर जो रेड रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। कौन सी हैं ये, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो मैंने अभी बोला जैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गया ये। ठीक है, और ये एपिडर्मिस तो अब भी है इसके बाहर चारों तरफ। ठीक है, इसमें बीच में रेड वाली ही सेल हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई। तो और जो ये नीली कलर की दिखाई दे रही हैं इसमें कॉर्नर पे जो दिखाई दे रही हैं, तो ये जो है क्या होगा कि कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल जो है अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और उनको वो कॉर्नर पे अपने आप को सिचुएटेड कर लेती हैं, और वो होती हैं आर्केस्पोरियल सेल। ये कौन सी होगी, आर्केस्पोरियल सेल्स बन जाएंगी। जो नीली वाली दिखाई दे रही है कॉर्नर पे, ये कौन सी हो गई, आर्केस्पोरियल सेल। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, आर्केस्पोरियल सेल, ये एंथर के कॉर्नर को फॉर्म करेंगी। ठीक है, अब इसमें से आर्केस्पोरियल सेल्स में से हम एक सेल बाहर नहीं ले ली हमने। ठीक है, इसमें ये सेल डिवाइड होके 2 सेल बना दी इसने, पीपीसी और पीएससी। पीपीसी क्या है, प्राइमरी पेरिटल सेल, और पीएससी क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। एक प्राइमरी पेरिटल सेल है और एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी पेरिटल सेल जो हैं ये आगे डेवलप होके जो लेयर बनाए हैं ना अभी इसने, देखो एपिडर्मिस तो है ही, उसके अलावा जो 3 लेयर बन गए वो तीनों लेयर कौन फॉर्म करेगा, पीपीसी, प्राइमरी पेरिटल सेल फॉर्म करेंगी। मेरी बात ध्यान से सुने, प्राइमरी पेरिटल सेल्स जो हैं वो जो एंथर की जो 3 लेयर हैं, देखो 4 लेयर हमने पढ़ी हैं भाई, एपिडर्मस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। तो एपिडर्मिस तो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है एंथर में। ठीक है, और जो 3 लेयर हैं एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम, ये किससे बनेंगी, प्राइमरी पेरिटल सेल से डेवलप होंगी ये। ठीक है, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हैं
ये सेल्स मैंने अभी बोल ये क्या बनाएंगी, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो फर्दर मियोसिस वगैरह होके उसमें क्या बन जाएंगी, वो माइक्रोस्पोर बनाएंगी। वो क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर ही आगे चल के क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। आगे देखो हम इसमें बात करते हैं और इसमें अच्छे तरीके से। ये देखो चार्ट देखो ये आप, तो देखो ऊपर आर्किस्पोरियल सेल हैं, ठीक है। देखो हमने मेरिस्टेमेटिक सेल थी एक एपिडर्मिस की लेयर के अंदर, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल भरी हुई थी। उनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या किया कि वे आर्किस्पोरियल सेल में चेंज हो गई और वो कॉर्नर पे सिचुएटेड हो गई, ठीक है। 4 कॉर्नर हो गया अलग अलग, ठीक है। तो आर्किस्पोरियल सेल जो हैं वो फिर डिवाइड किया, तो 2 सेल में डिवाइड हुई, प्राइमरी पैरिटल सेल में, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स में, PPC और PSC, ठीक है। प्राइमरी पैरिटल सेल जो हैं वो फिर डिवाइड करेंगी इनर पैरिटल लेयर और आउटर पैरिटल लेयर। तो पहले इसमें हम बात करेंगे कि आउटर पैरिटल लेयर, आउटर पैरिटल लेयर में 2 लेयर बन गए इसमें, ठीक है। 2 लेयर बन गए, कौन से, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, एंडोथीशियम और मिडल लेयर बना दिए इसने, ठीक है। बच गया एक लेयर। तो अब इसमें क्या होगा कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इनर पैरिटल लेयर जो है वो पैरिटल टेप्टम बनाएगा। इनर पैरिटल लेयर क्या बनाएगा, पैरिटल टेप्टम, पैरिटल टेप्टम से टेप्टल लेयर बन गया, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कई बार जो कनेक्टिव टिश्यू है जो बीच में था, जो 2 लोब्स को जोड़ रहा था, कनेक्टिव टिश्यू भी कई बार टेप्टम की फॉर्मेशन करता है। तो 2 तरह के टेप्टम बनते हैं। अगर वो टेप्टम बन रहा है पैरिटल टेप्टम से या इनर पैरिटल लेयर से तो उसको पी टेप्टम बोलेंगे, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा है तो सी टेप्टम बोलेंगे उसको। तो 2 टाइप का टेप्टम होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स मैंने बोला आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल जो कॉर्नर पे वो राउंड स्ट्रक्चर दिखा रखा था एंथर के, उसका कट सेक्शन है ये। देखो इसमें बाहर की लेयर जो है एपिडर्मिस जिसमें सेल्स दिखाई दे रही हैं, फिर सेकंड एंडोथीशियम है, फिर बीच में 2 मिडल लेयर्स आ गए और फिर आ गया टेप्टम, ठीक है। और फिर अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस प्रकार से ये लेयर फॉर्म होती है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या भरे होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस दिखा रखा है इनका, ठीक है, जो रेड है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। और टेप्टम जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं टेप्टम का काम जो है कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है जो डिवाइड कर रही है, MMC जो डिवाइड कर रही है, माइक्रोस्पोर जो बनाने जा रही है, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना, नरिशमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, ठीक है। उसको प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह देना किसका काम है, टेप्टम का। तो टेप्टम जो है, जो बाकी जो 3 लेयर है टेप्टम से अलावा जो है, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर हैं, ठीक है। जबकि टेप्टम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल को, किसको डेवलप करवाने के लिए, माइक्रोस्पोर बनाने के लिए या पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए, ठीक है। और जब एक से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनेंगे और टेप्टम की संख्या कम होगी तो टेप्टम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि टेप्टम जो है वो बाई न्यूक्लिएट हो सकता है या पोली न्यूक्लिएट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। जब एंथर पूरी तरह से यंग हो चुका है तो इसमें जो वाल लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वाल लेयर है या पोलन सेक की जो वाल लेयर हैं वो डीएसेंस हो जाएंगी, फट जाएंगी और उनमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगी मैच्योर होने के बाद, ठीक है। तो वही 4 लोब दिखा रखे हैं इसमें, ठीक है, सॉरी 4 पोलन सेक दिखा रखे हैं, ठीक है। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनेंगे। तो देखो एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर अपने आप को डेवलप करता है तो सेल ऑफ स्पोरोजेनिस टिश्यू, स्पोरोजेनिस अंदर की तरफ था, ठीक है।
तो जो सेल्स हैं या स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो मियोटिक डिवीजन करेंगी और क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देंगी। क्या बना देंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो एक बात आप मुझे, आप मियोटिक डिवीजन हुआ है इसमें, ठीक है, मियोटिक डिवीजन हुआ है तो वो जो सेल्स बनेंगी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है, उनमें से एक जो है वो किस प्रकार का होगा, कि कैसी प्लॉइडी होगी, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, तो वो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हैप्लॉइड होंगी, नहीं कि डिप्लॉइड, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ये एनसीईआरटी का है बेटा, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। प्लॉइडी क्या होगी जो सेल्स होंगी टेट्राड की, टेट्राड मतलब 4, तो 4 सेल्स का ग्रुप को जो है माइक्रोस्पोर सेल हैं उनके 4 के ग्रुप को ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो सेल होगी एक, उसकी प्लॉइडी कैसी होगी, मतलब किस प्रकार की होगी, वो हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड, तो वो होगी हैप्लॉइड, ठीक है। आगे हैं, एज ईच सेल, माइक्रोस्पोर जो टेट्राड हैं वो ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिव रेंज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल जो हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने की मतलब कोशिश करती हैं। तो एमएमसी क्या थी, एमएमसी देखो स्पोरोजिनस सेल्स को ही एमएमसी बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो क्या करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगी, ठीक है। तो 4 का ग्रुप बनाएंगी वो, ठीक है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये बात याद रखना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी हम बोल सकते हैं, पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अब आगे बोले इसने, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होनी है मियोसिस के द्वारा, उस प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। फिर सुन लें, जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, माइक्रोस्पोर जो हैं जैसे ही फॉर्म होंगे, आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल, वो अरेंज हो जाएंगी 4 के ग्रुप में, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, एंथर जो है मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट। तो माइक्रोस्पोर देखो टेट्राड थे, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो गई तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और फिर वो पोलन ग्रेन में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, पोलन ग्रेन में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousand of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर बनते हैं और पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और जब वो फट जाए एंथर तब उसमें से वो रिलीज हो, डिहिस्सेंस का मतलब ब्रस्टिंग अप ऑफ एंथर, ठीक है।